गरीबी होना एक अभिशाप की तरह है। ये अभिशाप जिसे भी लग जाता है वो इंसान ही समझ पाता है कि गरीबी क्या चीज़ होती है। घर में चूल्हा ना जले, घर में कर्जे वाले मांगने वाले दौड़ करके आए मांगने के लिए, तो वही चीज़ को समझ सकता है जिसके साथ ये हुआ है। लेकिन कई लोग इससे उबर भी जाते हैं, जो अपने आप को इस जगह से उबरना चाहते हैं, गरीबी से निकलना चाहते हैं, तो मेहनत करके निकल भी सकते हैं। लेकिन कई लोग जो ऐसे हैं वो छोड़ देते हैं कि अरे ये तो भगवान की मर्जी है, अब जो होगा भगवान ही देखेंगे। लेकिन संजय जो थे, संजय गरीबी में जूझ तो रहे थे। जूझने का कारण ये था कि उनका पिता जो नौकरी करते थे और एक लाइलाज बीमारी का शिकार हो गए थे। अब कई महीनों से उनका इलाज चल रहा था। जो भी घर की जमा पूंजी थी सब स्वाहा हो चुका था उनके इलाज में। अब तो कर्जे से काम चल रहा था, कर्जे से ही उनका इलाज शुरू था। अब पूंजी के नाम पर उनके पास एक अपना घर था। उस घर के अलावा कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं थी जिसे बेच करके उनका इलाज किया जाए। और उसी घर के बदले में वो कर्जा ले करके और अपना इलाज करवा रहे थे। लेकिन कब तक? एक टाइम लिमिट होता है। अब 5-6 महीना बीतने के बाद में अब तो इनका इलाज लंबा चलना था। लेकिन जो घर वालों ने जो कर्जा वाले ने दे रखा था घर पर पैसा, लाख रुपए, अब वो मांगने आ रहे थे कि भाई अब तो मुझे अब पैसा लौटा दो। तुम तो पैसा तो दे नहीं रहे हो, ऊपर से जो उसका ब्याज बनता है वो भी नहीं दे पा रहे हो। तो ऐसा तो नहीं चलने वाला। अगर आप कर्जा नहीं लौटा सकते तो इस घर को बेच दो, हमें ही बेच दो और कर्जे से मुक्ति पाओ। अब जो संजय थे वो समझ गए कि गरीबी इतनी आसानी से मिटने वाली नहीं है। अब वो 25 साल के आसपास के युवक थे, पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन अब पढ़ाई उनकी छूट चुकी थी, सारा ध्यान अपने पिता के इलाज पर था और घर में गरीबी ने तो घेर ही रखा था। अब उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था कि अब इतना सारा कर्जा, लाख रुपए कर्जदार को देना है। और भी कर्जे थे जो आस पड़ोसियों से उन्होंने लिए थे, रिश्तेदारों से लिए थे, वो भी धीरे धीरे करके अपना कर्जा मांग रहे थे। अब तो घर का ऐसा हालत हो गया था कि एक टाइम चूल्हा जलता था, दूसरे टाइम के लिए सोचना पड़ता था। तो आखिर कैसे चलेगा इतना दिन? और जो जिसने भी 1 लाख रुपए कर्ज दिया था घर के एवज में, उसका इरादा उस घर को हथियाने का था, उसी 1 लाख रुपए में। जबकि उस घर की कीमत आज के टाइम में बहुत ज़्यादा थी। तो क्या हुआ? संजय इस घटना से उबर पाए? क्या कर्जे वाले को पैसे वापस कर पाए? तो चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आप मेरी कोई वीडियो मिस ना करने पाएँ। सबसे पहले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपके पास पहुँचे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज की जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ संजय जी का है। संजय जी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। आइए 90 की दशक की बात है, जब संजय जी का उम्र 20-22 साल रहा होगा, तब की ये कहानी है। अब इस घटना से संजय जी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब तो रिश्तेदारों से भी मांगने से भी कोई पैसा देने वाला नहीं था। पिता का इलाज जारी था और घर का परिस्थिति बहुत डाउन हो चुका था। और जो कर्जा वाला था अब रात दिन एक कर रहे थे कि भाई जल्दी से हमारा कर्जा चुकता करो, नहीं तो घर को हमें दे दो। अब संजय समझ गए थे कि अब उन्हीं को कुछ करना पड़ेगा। अब मैं ऐसे तो छोड़ नहीं सकता अपने परिवार को, हम लोग रोड पर तो नहीं आ सकते ना, तो कुछ न कुछ तो काम करना ही पड़ेगा।
और फिर संजय जी एक अनजान शहर की तरफ निकल पड़े थे नौकरी के तलाश में। लेकिन पहुंच तो गए उस शहर में, लेकिन इतनी आसानी से कहाँ भला नौकरी मिलती है। नौकरी के लिए धक्के खाते रहे, इधर उधर घूमते रहे, और जो भी उनके पास में जमा पूंजी थी कुछ रुपए, और वो भी अब खर्च हो चुका था। लास्ट में शहर से बाहर निकलने लगे, दूसरे शहर में जाने। संजय अब रास्ता चलते जा रहे थे, मन में विचार करते जा रहे थे कि अब क्या होगा। क्या मैं खाली हाथ अपने घर जाऊं? कहाँ से इतना पैसा ले आऊं? यहाँ तो मेरा भी हाल बुरा है। अब तो मेरे पास भी खाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो मैं क्या करूं? अब यही सब सोचते सोचते शहर से बाहर निकल गए थे। अब भूखे तो थे, भूख लगी हुई थी उनको, और एक दिन का भूखा तो चलो चल भी जाता है। 2 दिन से उन्होंने थोड़ा बहुत ही खा करके काम लगाया था, काम चलाया था। अब कमजोरी उनको आ गई थी। अब गर्मी का दिन था, ऊपर से गर्मी कड़ाके की पड़ रही थी। अब संजय चलते चलते एक शमशान घाट के पास पहुंच गए थे। अब प्यास से या भूख से ना जाने क्यों उनको चक्कर आ गया, और उसी शमशान के पास में वो गिर करके बेहोश हो गए थे। जब उनका आंख खुला ना, तो शमशान का जो पुजारी थे, पंडित थे, जो दाह संस्कार करने का काम करते थे, उनको होश में लाए थे और कहने लगे, बेटा क्या हुआ तुम्हारे साथ में? कैसे तुम बेहोश पड़ गए थे? क्या हुआ? तुम खुल करके बात करो, बताओ क्या परेशानी है। अब संजय तो होश में आ चुके थे और वो रोने लगे, अपने घर की सारी बात बताने लगे कि मैं ऐसे ऐसे परेशानी में फंसा हुआ हूँ। इस शहर में आया था काम की तलाश में, लेकिन कोई काम देता ही नहीं है। कहते हैं कि शहर में कोई आपका जानने वाला है, बिजनेस चाहते हैं, और मेरा तो कोई है नहीं शहर में। इसीलिए मैं निराश होकर के इस शहर से बाहर निकल रहा था, आगे के शहर में जाना चाहता था, ताकि कोई भी काम मुझे मेहनत मजदूरी मिले, मैं कर लूँ, और मैं सबसे पहले उस कर्जे वाले का ब्याज चुकाऊँ जो हमारे घर को कब्जा करना चाहता है। अब इतनी करुण कथा थी संजय जी की कि जो वो शमशान के पुजारी थे वो भी एकदम भावुक हो गए थे संजय की कथा सुन करके, कि उसके साथ में भगवान ने क्या क्या खेल रहा है। अब वो पुजारी वृद्ध व्यक्ति थे, और वो कहने लगे कि बेटा तुम यहीं पर रुक जाओ, चलो तुम्हें मैं खाना पीना खिलाता हूँ। और फिर वो खाना पानी भी हमको खिलाए, और कहने लगे कि बेटा यहाँ पर भी एक आदमी की वैसे ज़रूरत है, अगर तुम यहाँ पर काम करना चाहो तो। अब संजय बोल पड़े कि हाँ हाँ मैं काम कर लूँगा, बताइए क्या काम है। बस मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा उस कर्जे वाले को देना है जो हमारे घर को हड़पना चाहता है। सबसे बड़ी टेंशन तो यही है। अब वो शमशान के पुजारी कहने लगे कि देखो यहाँ तो ज़्यादातर यही काम होता है, मुर्दा को जलाने का, लकड़ियाँ चीरने का, लकड़ी सुखाने का, यही सब तो काम होता है, और यहाँ कौन सा काम होगा? क्या तुम ये काम जो है कर लोगे? अब संजय जो थे सोच में पड़ गए, सोचते हुए विचार करने लगे कि ये काम करूं ना करूं, लेकिन बार बार वही कर्जे वाले का शकल उनको आंखों के सामने में आ जाता था। अब फिर उन्होंने फैसला कर लिया। वो कहने लगे कि हाँ बाबा मैं कर लूँगा, आप मुझे कितना पैसा देंगे ताकि मैं उस कर्जे वाले को पैसा चुका पाऊँ, ब्याज दे पाऊँ। अब पंडित जी कहने लगे बेटा देखो यहाँ तनख्वाह तो कम है, लेकिन जो संस्कार में जो लोग आते हैं दान दक्षिणा दी जाते हैं, और उससे तो इतना पैसा मिल जाएगा कि तुम आसानी से कर्जा अपना चुका पाओ, ब्याज दे पाओ। कर्जा तो नहीं चुका सकते, लेकिन अपने परिवार को खर्चा भी चला सकते हो और उसका ब्याज भी चुका सकते हो। अब संजय को समझ में आ गया था कि अरे चलो ठीक है काम, अब पंडित जी तो हैं ही हैं, अब तो यहाँ कोई ऐसी बात होगी नहीं, डरने वाली कोई बात ही नहीं है। अब संजय उस काम में लग गए थे।
पंडित जी दिन भर रहते थे। शाम के टाइम शमशान का जो ताला था, वो गेट जो था, बंद कर देते थे। लेकिन जब से संजय आए, अब उसी घर में संजय को पंडित जी बोले कि आप यहीं पर रुको, डरने वाली कोई बात नहीं है। ये तो शमशान है, यहाँ लाशों को जलाया जाता है, अंतिम जगह है ये इंसान के लिए, तो यहाँ कोई डर वाली बात नहीं है। और संजय कहने लगे, बाबा आप तो घर चले जाओगे, इसके बाद मैं अकेले यहाँ पर कैसे रहूँगा। तब उस बाबा ने संजय को एक मंत्र बताया था। आप बोले, तुम इस मंत्र को ज़बानी याद कर लो, आप मंत्र से तुम सुरक्षित रहोगे, तुम्हारे पास कोई भी काली शक्ति नहीं आएगी, जो यहाँ पर आसपास भी भटकती हो तुम्हारे नज़दीक नहीं आएगी, इतना तो मैं गारंटी देता हूँ। और यही मंत्र शक्ति मैं भी अपने ऊपर में उपयोग करता हूँ, तो अब डरने वाली बात नहीं। अब संजय उसी कुटिया में रहने लगे। रात को, दिन के टाइम में वो पुजारी पंडित जी आ जाते थे। अब फिर उनका वही काम चलने लगा था, मुर्दा को जलाने का काम, लकड़ियाँ चीरना, सामान सब इकट्ठे करना, यही उनका काम स्टार्ट हो चुका था। शुरू में तो संजय को बहुत डर लगा था, डरते डरते, लेकिन अब करीब 3 महीना बीत चुका था उस काम में। अब वो इतना पैसा तो अपना घर भेज रहे थे, ताकि उस कर्जे वाले को ब्याज दे दिया जाए और अपना घर का कभी काम तसल्ली से चल सके। अब जो उनका डर था ना, शमशान घाट के नाम पे जो उनको लगता था पहले, वो डर उनके शरीर से निकल चुका था। और सबसे बड़ी बात थी कि उनके पास में वो शक्तिशाली मंत्र भी था, जिसको जपने से उसके आसपास भी कोई आत्मा, कोई प्रेत, कोई चुड़ैल नज़दीक नहीं भटक सकता था। अब संजय को 3 महीना बीत जाने के बाद में अब संजय सोचने लगे कि क्या मैं ज़िंदगी भर यही काम करता रहूँगा, क्या मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। और इस काम से तो हमारा चलो अभी का काम तो चल रहा है, लेकिन आगे क्या, मैं उस कर्जे वाले को 1 लाख रुपए कैसे चुकाऊंगा, और मैं अपने जो पापा का इलाज है, पिता का इलाज है, उसमें तो काफ़ी पैसे लग रहे हैं, तो उसको मैं कहाँ से ले आऊँगा, क्या मुझे फिर कर्जे लेने पड़ेंगे कभी ज़रूरत पड़ी तो। यही सब संजय अपने दिमाग में सोचते रहते थे हमेशा, जब भी वो खाली टाइम होते थे। अब पंडित जी उनको दिलासा देते थे कि बेटा तुम ज़्यादा सोचा मोचा मत करो, सोचने से दिमाग उल्टा ही चलता है, काम में नुकसान होता है, दिमाग भ्रमित हो जाता है। अरे भगवान चाहेगा तो सब कुछ पूरा होगा, तुम ईश्वर पर विश्वास रखो, ईश्वर की आराधना करो, ईश्वर की पूजा करो। आज तुम्हारा घर तो परिवार पूजा करने वाले लोग हैं, तो तुम भी ऐसा करो ना। अब संजय तो एक एक बात अपना जो घर का, परिवार का सब कुछ बता चुके थे, संस्कारी लोग थे, पूजा पाठ करने वाले लोग थे, और वही पंडित जी उनको सिखा रहे थे। अब संजय को अब यही लगा कि जो पंडित जी कह रहे हैं वही हमें करना चाहिए। अब हमें भगवान पर ही ध्यान रखना चाहिए, भगवान जब चाहेंगे तो 1 लाख रुपया भी आ जाएगा। अब उनका ध्यान हमेशा भगवान में रहने लगा, ज़्यादा सोचते नहीं थे। और एक रात अपनी झोपड़ी में वो सो रहे थे, रात के करीब 11 बज रहा था, और जो शमशान था रोड के किनारे ही था, तो रात भर उसमें गाड़ियाँ चलती रहती थी, आती थी जाती थी, और इससे उनका नींद भी कभी कभी गायब हो जाती थी आवाज़ सुन करके ट्रैफिक का। लेकिन 12 बजे के बाद में, 12:30 बजे के बाद में वो जो रोड था बिल्कुल सुनापन हो जाता था, रोड थम सा जाता था। और फिर सुबह 4 बजे के आसपास से रोड पर आवागमन शुरू हो जाता था। अब 11 बजे के आसपास उनकी नींद खुली। एक गाड़ी आकर के शमशान के गेट पर रुकी थी, और शमशान के गेट के पास ही तो उनकी झोपड़ी थी जहाँ संजय रहते थे। जब गाड़ी आके बड़ी सी रुकी ना, तो संजय का नींद खुल गया। संजय अपनी खिड़की में से, जो झोपड़ी की खिड़की थी, उसमें से देखने लगे कि भाई इतनी रात को शमशान घाट पर कौन आया है, इसका क्या काम है यहाँ पर। अरे मुर्दा भी जलते हैं, वो तो सूरज निकलने के बाद में और सूरज डूबने के बाद में जलाए नहीं जाते।
तो आखिर ये कौन सा इंसान है जो चमचमाती हुई गाड़ी लेकर के और यहाँ पर आया है। संजय अपने झोपड़ी में थे, बाहर नहीं निकले। उनका दिल थोड़ा डर रहा था कि न जाने कौन है ये लोग और इतनी महंगी गाड़ी है। संजय डरे डरे से खिड़की में से सब कुछ देख रहे थे और उस गाड़ी का दोनों दरवाजे खुले, बाएं और दाएं। अब एक उसमें से सेठ निकला जो गाड़ी को ड्राइव कर रहा था और दूसरी साइड से एक साधु बाबा जैसे लोग निकले, काले वस्त्र में, जैसे अघोरी बाबा वस्त्र पहनते हैं, काले रंग का वस्त्र। और वो सीधा चल करके श्मशान के गेट पर पहुंच गए। लेकिन उसमें तो ताला बंद था, चाबी संजय के पास में, दूसरा चाबी पंडित जी के पास में। अब वो शमशान के जो जालीदार गेट था उस पर खड़ा होकर के वो अघोरी शमशान की तरफ देख रहे थे। बड़ी देर तक उस जगह को घूरते रहे और तब तक उस जो सेठ थे वो भी उनके करीब आ गए थे। फिर दोनों आपस में बातचीत शुरू कर दी। अघोरी सेठ को बता रहा था, मैं कहा था ना कि ये जगह बिल्कुल सही है, बिल्कुल मेरे मन की माफिक जगह है। जो भी कर्म कांड करना पड़ेगा ना, इसी जगह पकड़ना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए यहाँ का जो पंडित है, पुजारी है या चौकीदार है, उसको मनाना पड़ेगा। वो अघोरी पंडित, अघोरी बाबा सेठ से कह रहे थे। अब सेठ कहने लगा कि अब ये तो आप ही का काम है ना, आप देखो, ढूंढो उसको, और वो क्यों नहीं करने देगा। लेकिन साधु बाबा कहने लगे, जो अघोरी बाबा थे, कि इतनी आसानी से अपने शमशान में क्यों कोई काम करने देगा, वो भी तंत्र मंत्र का, कोई भी नहीं करने देगा। उसके लिए तो पैसा देना पड़ेगा आपको। अब सेठ कहने लगे, ठीक है, तुम बात तो करो, अब पता तो लगाओ यहाँ पर कोई रहता भी है कि ये ताला ही बंद है। अब सारा बात संजय अपने झोपड़ी के अंदर से सब कुछ सुन रहे थे। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सेठ इतनी महंगी गाड़ी में आया है और उसके साथ में अघोरी बाबा, ये लोग क्या सब करने वाले थे, तंत्र मंत्र किस चीज का करने वाले थे, और ये पैसे की भी बात कर रहे थे। और तब तक जो अघोरी गेट के पास में खड़े थे और सेठ, शायद अघोरी को वो झोपड़ी दिख गई जिसमें हल्की सी रोशनी जल रही थी, जिसके अंदर में संजय थे। अब वो सीधा संजय के झोपड़ी के गेट पर पहुंच गया, अघोरी चलता हुआ, और दरवाजे को नॉक कर दिया। अब संजय की तो हालत खराब हो गई थी डर के कारण। वो अघोरी देखने में ही बड़ा अजीब लग रहा था, डरावनी शक्ल जैसा लग रहा था। संजय की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो दरवाजा खोले, लेकिन बार बार अघोरी दरवाजे को पीट रहा था, कह रहा था, भाई चौकीदार या जो भी आप हो, दरवाजा खोलो, आपसे बात करनी है, आपकी फायदे के लिए है, आप दरवाजा खोलो ताकि आप बाहर निकल आओ या फिर हम लोग अंदर आए। आप मेरी बात सुन रहे हो ना। अब संजय को लगने लगा कि खोलना ही पड़ेगा। सेठ भी अब कार के पास में चला गया था और वो सिगरेट सुलगा करके कस पकस ले रहा था। गेट पर अघोरी बाबा खड़े थे, लेकिन संजय दरवाजा नहीं खोले। वो खिड़की में से झांकते हुए कहने लगे कि बाबा, इस वक्त में आपका क्या काम है, आप बताइए, मैं सब सुन रहा हूं। तब अघोरी बाबा कहने लगे कि आप यहाँ पर क्या हो। तो संजय ने बोला कि हम जो मुर्दा होता है उसको जलाते हैं, हमारे जो बाबा हैं वो सुबह में आते हैं और शाम को चले जाते हैं, मैं उनका एक तरह से असिस्टेंट हूँ। अब अघोरी बाबा कहने लगे, अरे अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अरे भाई दरवाजा तो खोलो, अंदर तो आने दो, अंदर आके बात करते हैं तसल्ली से। लेकिन संजय डरे हुए थे। वो कहने लगे कि नहीं बाबा, आपको जो बताना है ना आप मुझे बता दो, और वो खबर मैं सुबह में अपने जो गुरुजी हैं उनको मैं बता दूंगा। तब वो अघोरी बाबा कहने लगे, नहीं नहीं नहीं, ये बात उनको नहीं बतानी है, ये तुम्हारे अंदर ही रहना चाहिए, और इसके बदले में तुम्हें मैं बहुत सारा पैसा दूंगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो।
अब संजय को लगा कि सही में भगवान ने सुन ली क्या, ये तो बहुत सारे पैसे की बात कर रहा है। अब संजय के मन में भी लालच आ गया था, कर्जे में तो डूबे हुए थे और वो भी तो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि मुझे लाख रुपए मिल जाए ताकि मैं कर्जे वाले को दे करके और मैं कर्जे से मुक्त हो जाऊं, ताकि मेरा घर ना बिके। और वो दरवाज़ा खोल दिए। अब जो बाबा थे तो घोरी बाबा अंदर आ गए और उनकी तख्त पर आकर के बैठ गए जिस पर संजय सोया करते थे। अब एक नज़र पूरे झोपड़ी में डाला। अब फिर वो कहने लगे, तू तो बहुत गरीबी में जी रहा बेटा, मैं तुझे आज अमीर बनाने आया हूँ। अगर मेरी बात मानेगा ना तो रात भर में अमीर बन सकता है, क्या मेरी बात मानोगे? अब संजय के मन में जिज्ञासा हो चली थी कि आखिर कौन सा काम करना चाहते हैं ये लोग जिसके बदले में पैसा देना चाहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा। अब संजय अब अघोरी बाबा की तरफ देखने लगे और पूछी बैठे कि बाबा ऐसा कौन सा काम है जिसके बदले में आप बहुत सारा पैसा देंगे, और आपने तो बोला है अपने गुरुजी को मत बताना। तब अघोरी बोले, हाँ ऐसा काम ही है, ये जो हमारा काम है ना ये रात को ही होगा, और वो भी अमावस की रात को, जो 2 दिन के ही बाद है। मैं तो बहुत सारा शमशान देखता आ रहा था लेकिन कोई न कोई कमी मुझे नजर आई, लेकिन इस शमशान मेरे लायक मिला। अब मैं वो साधना वो पूजा इसी जगह पर कर सकता हूँ। अब फिर वो बताने लगे, देखो भाई ये जो कार देख रहे हो ना जिसमें सेठ ये खड़ा सिगरेट पी रहा है, इसके जो बीबी है उसके ऊपर में एक शैतान का साया पड़ चुका है और इतना शक्तिशाली शैतान है कि वो पिंड नहीं छोड़ रहा है। वो इन्होंने कई जगहों पर इलाज करा लिया, कई तांत्रिकों से दिखा दिया, बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके हैं लेकिन इनका काम बना नहीं, और तब ये हमारे पास में आए हैं। और ये पूजा जो मैं करूँगा ना बेटा इसी जगह पर करूँगा ताकि वो शैतान इनकी पत्नी के ऊपर से निकल करके भाग जाए, और उस रात इनकी पत्नी भी यहीं पर होगी, वो पूजा में शामिल होगी, और तुम्हें भी इस पूजा में शामिल होना पड़ेगा हमारी सहायता के लिए। तो बताओ क्या तुम कर पाओगे? अब संजय सोच में पड़ गए थे, क्या ये करना पड़ेगा बिना गुरुजी के बताए हुए? मन में एक खटका सा लगा हुआ था, क्योंकि आज तक उन्होंने ऐसा कोई बात छिपाया नहीं है, हर एक बात वो गुरुजी को बताया करते थे, उन पर विश्वास रखते थे। लेकिन जहां पैसे के मामला है ना उनके मन में अब लालच सी हो गई थी। आखिरकार संजय पूछ बैठे कि चलिए मैं मान लिया कि मैं गुरुजी को नहीं बताऊंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? अब मेन मुद्दे पर संजय आ चुके थे। तब उस अघोरी बाबा ने कहा कि तुम्हारी डिमांड क्या है, तुम ही बता दो। अब जो संजय थे सोचने लगे, भाई कितना मांगू इनसे, कितना दे सकते हैं इस काम के लिए। लेकिन उनका दिमाग कोई काम नहीं कर रहा था, वो कुछ सोच नहीं रहे थे कि कितना मांगा जाए उस वक्त में। तब अघोरी बाबा कहने लगे, तुम रहने दो, तुम छोड़ो, मैं ही बताता हूं। तुम्हें इस काम के लिए 2 लाख रुपए मिलेंगे। अब बोलो क्या तुम कर लोगे? अब 2 लाख का नाम सुन करके संजय तो एकदम तखत से जिसे उछल से गए हो, आंखें चमक पड़ी उनकी। अरे 1 लाख तो मैं कर्जे वाले को दे मारूंगा और 1 लाख में तो हमारा घर थोड़ा सही ढंग से हो भी जाएगा, मेरे पापा का इलाज भी हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब वो खुश नजर आ रहे थे। अब अघोरी बाबा और लालच देने लगे कि देखो बेटा 2 लाख तो तुम्हें आज ही हम दे देंगे एडवांस के तौर पर, और जब इनका काम हो जाएगा ना तो मैं सेठ से गुजारिश करूंगा कि तुम्हें 1 लाख रुपए और दे। आप तो संजय को लगा कि कहीं बेहोश ना हो जाए वो खुशी के मारे, और कांपने लगे खुशी से। तब उस अघोरी बाबा ने बोला कि नहीं बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुम शांत रहो। अब तुम बताओ कि तुम हमारी मदद कर पाओगे इस काम में?
अब संजय कहने लगे, हाँ बाबा, जो आप कहोगे मैं वो कर दूंगा। तब उन्होंने सेठ को, अघोरी बाबा ने आवाज़ दिया और आवाज़ दे के बोला कि सेठ जी, वो 2 लाख वाला बंडल लेके आ जाओ। और सेठ जी कार में झुके, पैकेट निकाला और लेकर के सीधा अघोरी बाबा के पास में जो झोपड़ी थी वहाँ गेट पर आ गए और रुपए का बंडल अघोरी बाबा को पकड़ा दिए। अघोरी बाबा सीधे संजय के हाथ में कि लो बेटा, तुम्हारा एडवांस। इसके बाद जब काम संपन्न हो जाएगा ना तो सेठ जी 1 लाख रुपया और देंगे। अब संजय वो रुपया लेकर के लग रहा था कि उनका हाथ कांप रहा है। इतना सारा रुपया, 2 लाख रुपये उनके हाथ में आ चुका था, बिना कोई मेहनत किए, बिना कोई काम किए। अब बस एक रात की तो बात थी, अमावस की रात को पूजा हो जाता और काम खत्म। अब संजय मन में एकदम झूम रहे थे खुशी के मारे। और अघोरी बाबा कहने लगे कि देखो, हम अमावस की रात को यहाँ पर आ जाएंगे 10 बजे के आसपास में। मेन जो पूजा होगा रात की 12 बजे। और ध्यान रहे, इस जगह पर तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं रहना चाहिए, चाहे तुम्हारा गुरुजी भी क्यों ना हो, नहीं तो ये सब पैसा मैं वापस ले लूँगा। आप मेरी बात को ध्यान से सुन लो। संजय कहने लगे कि ठीक है साहब, ठीक है बाबा, ऐसा ही होगा। और इसके बाद वो अघोरी बाबा और वो कार वाला सेठ चले गए थे। अब संजय को इतना पैसा मिल चुका था, अब उनको कहाँ नींद आने वाली थी। खुशी के मारे वो अपना मन में सोचने लगे कि अब मैं इतने सारे पैसे को क्या करूँगा। 1 लाख तो मैं कर्जे वाले को दे दूँगा और जो छोटे मोटे कर्जा है वो भी मैं चुका दूँगा, क्योंकि अभी मुझे तो 1 लाख रुपये और मिलना है। अब फिर भी मुझे लगभग 1.5 लाख रुपया बच जाएगा और 50,000 तो मैं अपने पापा का इलाज में खर्च कर दूँगा। अब फिर भी 1 लाख बचेगा, तो 1 लाख में ही मैं अपने गांव में कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा और मैं इस जगह पर काम छोड़ दूंगा। अब संजय अपने मन में तरह तरह का प्लान बनाने लगे, सोचने लगे। इस तरह सुबह हो चुकी थी। वो रात भर सो नहीं पाए थे इतना सारा पैसा देख करके। और सुबह उनका गुरुजी आ गए। पैसा उन्होंने छिपा कर रख दिया था थैले में अपने बिस्तर के नीचे, और कहाँ रखते वो। अब गुरुजी संजय को देखे तो उनकी आंखों में नींद भरा हुआ था। अब पूछने लगे कि संजय, क्या तुमने रात में सोया नहीं क्या? तो संजय बोले कि हाँ, थोड़ा बहुत सोया था गुरुजी, लेकिन नींद नहीं आई थी। तब गुरुजी पूछने लगे कि ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें नींद नहीं आई? क्या कोई आत्माओं ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? कोई भूत चुड़ैल तो नहीं दिख गया? लेकिन तुम्हें तो मैं वो मंत्र दिया हूँ जिसको पढ़ते ही भूत प्रेत सब गायब हो जाते हैं। तो आखिर क्या बात हुई संजय, बताओ मेरे से। अब जो गुरुजी थे सियाने लोग थे, अब समझ गए कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है, और संजय से पूछने लगे, लेकिन संजय गोलमोल जवाब देते थे। अब गुरुजी के मन में शंका तो घर कर गई थी। और इसके बाद अपने दिनचर्या के काम में लग चुके थे दोनों लोग। अब मुर्दा जलाने का काम था, दाह संस्कार का काम था, उस काम में लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। सारा दिन निकल चुका था। अगले दिन ऐसा ही चला। अब सारा दिन निकलने के बाद में अब जो थके थके लगने लगे थे संजय जी, पैसा का इतना ही उनका मोह था, लालच भी थी, और वो कैसे भी चाह रहे थे कि ये काम जल्द से जल्द पूरा हो। अब मैं ये सारा पैसा लेके अपने गांव चले जाऊं, ये काम भी मैं छोड़ दूंगा, ये तो गुरुजी ही कर लेंगे। आखिरकार वो टाइम भी आ चुका था, अमावस की दिन आ चुका था। अब गुरुजी सारा दिन तो साथ ही रहे संजय के, और जैसे सूरज डूबा अब गेट बंद हो गया। एक चाबी गुरुजी के पास में, एक चाबी संजय के पास में, और संजय अपने झोपड़ी में आ गए थे। गुरुजी के मन में शंका घर कर गई थी कि कुछ न कुछ तो संजय छिपा रहा है,
बता नहीं रहा खोल करके। खैर, गुरुजी अपने घर की तरफ चल पड़े। अब संजय जो थे वो खुशी में उछल रहे थे कि चलो आज रात की बात है, आज ये काम हो जाएगा, इसके बाद मैं भी कल दोपहर तक घर निकल जाऊंगा सारा पैसा लेकर के। गुरुजी को कोई ना कोई बहाना बना दूंगा कि मुझे घर जाना है, कोई अर्जेंट काम है, पिता के इलाज कराना है। अब गुरुजी तो जाने ही देंगे। इसके बाद मैं लौट करके घर पर यहाँ पर नहीं आऊँगा काम पर। अब इन्होंने अपना प्लान जो था फाइनल कर लिया था। अब इंतजार करने लगे रात 10 बजे का। अब जो टाइम था कट नहीं रहा था। अपनी झोपड़ी में वो कान लगाए हुए थे कि कब गाड़ी आएगी, कब गाड़ी आएगी, सेठ की गाड़ी कब आएगी, उनकी पत्नी कब आएगी, वो बाबा कब आएंगे। और आखिरकार इस तरह टाइम करते करते रात के 10 बज चुके थे। 10 बजे ही गाड़ी आकर के रुकी, महंगी सी गाड़ी जो उस दिन उन्होंने संजय ने देखा था। अब संजय जल्दी से झोपड़ी का दरवाज़ा खोले और बाहर निकल गए। अब दरवाज़ा तो खुल नहीं रहा था, दरवाज़ा बंद ही था। संजय बाहर इंतजार कर रहे थे कब लोग निकलेंगे। और आखिरकार खिड़की का दरवाज़ा खुला और उसमें से जो बाबा थे, अघोरी बाबा, उन्होंने संजय को आवाज़ दिया कि बच्चे इधर आ जाओ, कार के पास आ जाओ। अब संजय कार के पास पहुंचे तो अगली सीट पर बाबा बैठे हुए थे और वो सेठ ड्राइव कर रहे थे, वो ड्राइविंग सीट पर थे। अब पीछे उन्होंने झांका तो देखा कि एक औरत बैठी हुई है, सुंदर सी औरत, बड़ी ही सुंदर थी वो। अब फिर वो बाबा से बात करने लगे कि बाबा अब टाइम तो हो गया है, अब आप पूजा पाठ की तैयारी कीजिए ना, काम जितना जल्दी निपट जाए उतना ही बढ़िया है। लेकिन बाबा कहने लगे कि देखो हम लोग आ गए हैं जरूर 10 बजे, लेकिन जो पूजा पाठ का तैयारी होगी, काम शुरू होगा ना रात के 12 बजे ही, यही पूजा का नियम है। और तब तक हम लोग इसी कार में इंतज़ार कर रहे हैं। और तुम भी अपने झोपड़ी में चले जाओ और 12 बजे तक इंतज़ार करो और फिर हम 12 बजते ही अपना काम शुरू कर देंगे। और चाबी तुम्हारे पास है ना गेट का? तो संजय बोले हाँ हाँ ये रहा चाबी। चाबी उन्होंने दिखाया। बोला ठीक है, अब तुम जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो, जैसे ही 12 बजेगा मैं तुम्हें आवाज़ दे दूंगा। अब संजय अपने झोपड़ी में आ गए, इंतजार करने लगे। अब 2 घंटे के जो टाइम था ना, वो बिल्कुल लग रहा था कि पहाड़ जैसा हो गया, कट ही नहीं रहा था। कभी गलत सोच लेते कि अगर पूजा करते टाइम कुछ हो गया तो तब क्या करेंगे। उन्होंने तो गुरुजी से भी बात नहीं किया, गुरुजी को छिपा दिया। उनको लगने लगा था कि एक बात जो मैं अपने मन के अंदर में छिपा कर रखा है ना, इसको मुझे छिपाना नहीं चाहिए था, गुरुजी से सच सच बता देना चाहिए था। शायद कोई गड़बड़ हो तो गुरुजी कम से कम संभाल तो लेते। लेकिन अगले पल उस अघोरी बाबा का बात याद आने लगा कि इस काम में किसी और को शामिल होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बस इतने ही लोग शामिल होंगे। और उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि गुरुजी को कोई कुछ भी बात बताने की ज़रूरत नहीं है। अब संजय के मन में 2 तरह की बातें चल रही थी। पहली बात कि ये बात को हमें गुरुजी के कान में डाल देना चाहिए था, गुरुजी थोड़ी मना करते, आखिर उनका क्या बिगड़ने वाला था। वो हो सकता है कि मुझे पीछे से सहायता भी करते। और दूसरी बात कि नहीं नहीं, गुरुजी को बताने से सारा खेल खराब हो जाता, वो मना कर देते कि इस शमशान में पूजा नहीं किया जाता है, वो बिल्कुल मना कर देते। तब तक रात के 12 बज चुके थे। अब अघोरी बाबा ने आवाज़ दिया संजय को, संजय आ जाओ भाई, आ जाओ बच्चे, गेट खोलो। अब संजय गेट खोल दिए। अब अघोरी बाबा एक पूरा पैकेट कार्टून का, जिसमें शायद पूजा का ही सामान था, और वो संजय को पकड़ा दिए। अब बोले कि ले चलो, जहाँ पर चिता को जलाया जाता है ना, उसी जगह पर ले चलो, सब पूजा वहीं पर होगा। अब वो कार्टून उठा करके, अब पहली बार जो रात में था, इतनी रात को 12 बजे उन्होंने
इस शमशान का गेट खोला था। इससे पहले कभी जरूरत नहीं पड़ी थी। और बाबा बताया करते थे कि रात के संजय शमशान में मत जाना, तुम बाहर हो, सुरक्षित हो, ये मंत्र का जाप हमेशा करना जब भी ऐसी कोई जरूरत पड़े। तो यही सोचने लगे कि अब शायद हमें मंत्र का जाप करना होगा, लेकिन कहने लगे अभी तो पूजा पाठ स्टार्ट होगा तब देखा जाएगा। और सामान लेकर के जहाँ चिता जलती थी उस जगह पर पहुँच गए थे और वो कार्टन का डब्बा रख दिए। और तब तक अघोरी बाबा और सेठ की पत्नी उस जगह पर आ गए थे। अब वो कार्टन से सारा पूजा का सामान निकाल करके अघोरी बाबा एक मंडप जैसा बनाने लगे थे। गोल घेरा बना दिए थे। सफ़ेद रंग का पाउडर जैसा था, शायद चावल का पाउडर होगा या आटा होगा, देखने में तो ऐसा ही लग रहा था। और उसमें लाल रंग का भी छिड़काव किए थे, या तो सिंदूर होगा या फिर कोई गुलाल होगा, ऐसा ही लग रहा था देखने में। इसके बाद दीपक जला, पूजा पाठ का सामग्री सब रखा गया और फिर सेठ की पत्नी को उस जगह पर बिठाया गया। इसके बाद जो अघोरी बाबा थे अब सेठ को बोले कि आप यहाँ से निकल जाओ, जाके अपनी कार में बैठ जाना, चाहे कुछ भी हो आप कार का दरवाज़ा बिल्कुल मत खोलना, ना खिड़की खोलना। चाहे तुम्हें कोई आवाज़ भी दे कि चलो अंदर में कोई बुला रहा है, आप अंदर आ जाओ, मैं बुला रहा हूँ, आपकी पत्नी बुला रही है, चाहे कोई भी ऐसा आपको आवाज़ सुनाई पड़े तो आप बिल्कुल कार का गेट, कार खिड़की तक मत खोलना। और सेठ जी ने बोला हाँ हाँ बाबा, जैसा आपने बताया है मैं वैसा ही करूँगा। आप ये जो बातें सुनकर के संजय के मन में थोड़ा डर जरूर लगा था। उन्होंने आज तक किसी भूत प्रेत को अपनी आंखों से नहीं देखा था। सुना जरूर था कि भूत प्रेत होते हैं और ज़्यादातर श्मशान में ही पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इनको इतना दिन हो गया था, शायद वो मंत्र का शक्ति ही था जो इनका बचाव कर रहा था। जब भी उनको थोड़ा सा एहसास होता कि आसपास में कोई आत्माएं भटक रही हैं तो मंत्र का जाप शुरू कर देते थे और फिर वो आवाज़ जो सुनाई पड़ता था वो बंद हो जाता था। तो उन्होंने आज तक ऐसा कोई भूत प्रेत या चुड़ैल ऐसी कोई चीज़ को अपनी आंखों से बिल्कुल नहीं देखा था। हाँ, आवाज़ इस जगह पर कई बार उन्होंने महसूस किया था। अब वो तो घड़ी भी आ गई थी। संजय मन में घबरा रहे थे कि कुछ अनर्थ ना हो जाए उनके साथ में। और अघोरी बाबा ने आप जो काम बताया था, जो संजय को करना था, उन्होंने संजय को बताया कि देखो, अघोरी बाबा ने वो संजय को काम बता दिया जिसको संजय को करना था उस रात में, उस पूजा के साथ साथ में। अघोरी बाबा ने एक बर्तन दिया था और उसमें जैसे सामग्री कुछ डाला हुआ था और वो कुछ सामग्री का पोटली भी दे दिए थे। अब संजय के हाथ में दोनों चीज़ पकड़ा करके अब बोले कि तुम उस जगह पर बैठ जाओ जिस जगह से पूजा हो रहा था, गेट के बीचों बीच में। अब वहाँ बैठ करके उस संजय जो थे, जो बर्तन था उसके अंदर में वो जो पदार्थ दिया हुआ था उसको धीरे धीरे करके डालना था। अब बाबा ने बताया था कि जैसे इसमें धुआं उठने लगे या फिर तुम्हें लगे कि इसमें आग की रोशनी जलने लगे, तब मुझे तुम सचेत कर देना, आवाज़ दे देना, छोड़ के भागना मत, इसको इस जगह से उठना भी मत जहाँ पर तुम बैठ जाओगे। वो लगातार सामग्री को उसमें डालते रहना ताकि उसकी जो आग है और तेज हो जाए। अगर वो आग नहीं जलती है तो डरने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल तुम शांत रहना। और जैसे उसमें से धुआं निकले ना तो समझ जाना कि वो प्रेत इस जगह पर आ चुका है। अब मुझे तुम सचेत कर देना और आगे का काम मेरा है। अब जैसे ही ये बात उस बाबा ने संजय को बताया तो संजय तो एकदम डर चुके थे। क्या सचमुच उस जगह पर प्रेत आएगा जो उनकी पत्नी के ऊपर में साया बन के रह रहा है? अब संजय के तो हाथ पैर कांपने लगे थे डर के कारण। और बाबा समझा रहे थे कि देखो, डरने की आवश्यकता नहीं है, अगर तुम डर गए ना तो सारा खेल खराब हो जाएगा, सब कुछ गुड़ माटी में मिल जाएगा।
इसलिए तुम डरो मत, मैं हम लोग हैं ना, देखो हम भी तो इस जगह पर हैं, और सेठ की पत्नी भी तो यहीं पर हैं, सेठ कार में हैं तो सही यहाँ पर। तुम अपना धैर्य मत खो, और जो मैं कह रहा हूँ उसी तरह से तुम करते रहो। और आखिरकार एक जगह पर संजय को वो बाबा बैठा दिए। आगे में एक बर्तन था और उसमें कुछ पदार्थ डला हुआ था, और कुछ पदार्थ का पोटली बना हुआ था। उसमें से धीरे धीरे निकाल करके दो दो दाने उस बर्तन में डालने थे। अब संजय समझ गए थे कि जो काम लिया है ना, ये खतरों से भरा हुआ है। लेकिन 3 लाख रुपए तो भी मिल रहे थे, 2 लाख एडवांस के तौर पर मिल चुका था, और 1 लाख रुपये ये काम संपन्न होते ही मिलने वाला था। अब संजय डरे तो जरूर थे, लेकिन वो काम करने को तैयार हो गए थे। अब उधर पूजा पाठ बाबा ने स्टार्ट कर दिया था, और इधर संजय भी अपना काम स्टार्ट कर दिए थे। धीरे धीरे करके और उसमें से पदार्थ पोटली में से निकाल करके और उस बर्तन में डालते जा रहे थे, और उनकी निगाहें उसी बर्तन पर टिकी हुई थी। जैसे बाबा ने बताया था कि जैसे ही धुआं निकले तो समझ जाना कि वो प्रेत इस जगह पर आ गया है, और मुझे सावधान कर देना ताकि मैं उसको पकड़ सकूं। लेकिन पूजा पाठ उधर तेजी से चल रहा था, बाबा कर रहे थे, आवाज़ आ रही थी मंत्र का। और इधर संजय भी अपना काम बखूबी कर रहे थे। धीरे धीरे करके वो पदार्थ को उस बर्तन में डालते जा रहे थे, लेकिन अभी तक कोई भी चिंगारी, कोई भी धुआं उस बर्तन से उठता हुआ नजर नहीं आ रहा था। इसका मतलब कि सब कुछ अभी तक ठीक है, वो प्रेत आसपास नहीं आया है। हमें क्या करना है, प्रेत आए या ना आए हमारे लिए तो बढ़िया है। संजय अपने मन में सोचते रहे कि अगर ना आए तभी बढ़िया है, और हमारा तो पैसा मिलना ही मिलना है। और पूजा अब चरम पर पहुंच गया था। अब जो संजय थे अब धीरे धीरे करके और उसमें वो पदार्थ डालते जा रहे थे, और एक निगाह जहाँ पूजा हो रहा था उस औरत पर, जो सेठ की पत्नी थी, उसके ऊपर भी डाल रहे थे, और उस बाबा के ऊपर भी। अब मंत्र का आवाज़ एकदम तेज तेज हो रहा था, इसका मतलब पूजा आखिरी चरण में पहुंच गया है। और संजय भी अब धीरे धीरे जो अपना पदार्थ था, जो पोटली थी, अब लगभग खत्म ही होने वाली थी, थोड़ा बहुत ही बचा हुआ था, सारा वो उस बर्तन में डाल चुके थे। और जैसे ही थोड़ी उन्होंने डाला, तभी उसमें से जैसे आग का भभका सा पूरा निकल गया। जैसे बाबा ने बताया था कि उसमें धुआं निकलेगा, चिंगारी निकलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक ही बार में उस बर्तन में जैसे आग लग गई हो। अब बाबा अब उनकी तरफ देखने लगे थे मंत्र का उच्चारण करते हुए। संजय चिल्ला पड़े कि बाबा देखिए देखिए, आग लग गया है बर्तन में। अब बाबा अपने हाथ से उनको शांत कराने की कोशिश करने लगे कि तुम आराम से बैठ जाओ, और इशारा से बताया कि तुम डालते रहो उसमें। अब जैसे ही आग लगा ना, संजय कुछ पदार्थ तो डाले थे, इसके बाद उनको दिखाई देने लगा सामने में एक 9-10 फीट का काला सा इंसान, जिसके बड़े बड़े बाल, लाल लाल आंखें, चेहरा एकदम भयानक, अब बिना कपड़ों का उनके सामने में खड़ा हो और उनकी तरफ घूर घूर कर देख रहा हो। अब संजय का तो हालत एकदम खराब हो गया था। उनका तो जी कर रहा था कि उठ करके उस जगह से भाग जाएं, इस झंझट में ना पड़े। ऐसा शैतान तो इन्होंने सिर्फ किस्से कहानियों में सुना था, लेकिन वो तो अब मेरे सामने में खड़ा था, जैसे संजय बता रहे थे। अब तो देख करके डर गए थे। अब बाबा समझ गए थे कि कहीं संजय उठ कर ना भाग जाए, नहीं तो सारा खेल खराब हो जाएगा। अब बाबा उनकी तरफ देखते जा रहे थे, मंत्र उच्चारण करते जा रहे थे, और हाथ से इशारा कर रहे थे कि संजय डरो मत, तुम अपना काम करते जाओ, जैसे वो कहना चाह रहे हो। लेकिन संजय की तो हालत बिल्कुल खराब हो गई थी। अब वो शैतान प्रेत उसी जगह पर, उसी गोलाई में घूमने लगा था जहां संजय बैठे हुए थे। कभी उल्टा घूमता और कभी सीधा घूमता। अब लगने लगा कि संजय की जान निकल जाएगी। डरे हुए थे बहुत ज्यादा, दिल की धड़कन काफी बढ़ी हुई थी। हर पल लग रहा था कि वो घेरा एकदम कम होता जा रहा है। वो जो शैतान घूम रहा था गोल गोल, और धीरे धीरे करके उनके करीब आ रहा था।
जितनी बार घूमता उतना नजदीक आ जाता था। संजय एकदम डर चुके थे और तभी बाबा का मंत्र याद आ गया। लेकिन इतना डर गए थे ना कि उस मंत्र को जाप करना भी भूल गए थे। उल्टा सीधा वो जाप करना शुरू कर दिए। जो मंत्र था एक्चुअल में अब उल्टा सीधा बोलने लगे थे। लेकिन बाबा कह रहे थे इशारे में कि तुम शांत रहो, जो काम तुम्हें दिया गया है उसको पूरा करो, उस पदार्थ को उस बर्तन में डालते जाओ। अब वो शैतान बिल्कुल करीब आकर के और इनकी तरफ देखने लगा, संजय की तरफ में, और वो हंसने लगा भारी आवाज में। और तब तक गेट पर जैसे कोई आ गया हो। और गेट पर संजय का गुरुजी और वहीं चिल्लाते हुए कहने लगे, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर, तुम लोग कौन हो? आज संजय को देखा, संजय तुम क्या करवा रहे हो, किस चीज का पूजा पाठ करवा रहे हो? अब जो प्रेत था ना सीधा संजय के पास से होकर के और उस गुरुजी के पास पहुंच गया था। अब गुरुजी को जैसे हवा में उठा करके और दूर ही फेंक दिया और फिर उधर ही दौड़ पड़ा था। अब तो वहां का माहौल और डरावना हो चुका था। संजय अब उठ करके उस जगह से भागना चाहते थे, लेकिन तभी कड़कती हुई आवाज अघोरी की सुनाई दी, अगर तुम बच्चे यहाँ से उठे ना तो तुम्हारा भी हाल वही होगा जो तुम्हारे उस गुरुजी का हुआ है। तो वो तुम्हारा गुरुजी था ना? संजय बोलने लगे, हाँ हाँ वो हमारे गुरुजी थे। क्या हुआ उनके साथ, क्या वो मारे गए? तब वो अघोरी बाबा बोले कि नहीं नहीं, अभी मरे नहीं हैं, लेकिन तुम ऐसी हरकत करोगे ना तो जरूर मारे जाएंगे, तुम अपना काम करते रहो। और फिर वो मंत्र का जाप करने लगे थे। अब वही साया शायद गुरुजी को छोड़ करके और फिर उस पूजा के पाठ में पहुंच गया था जहां वो पूजा पाठ हो रहा था। जो सेठानी बैठी हुई थी जहां पर अघोरी बाबा पूजा कर रहे थे, अब वहां पर गोल गोल मंडराने लगा था, घूमने लगा था, हंसने लगा था, तरह तरह के आवाज़ें निकाल रहा था, बहुत सारा डराने की कोशिश कर रहा था कि पूजा को भंग किया जाए, ये पूजा खत्म हो जाए। लेकिन जो तांत्रिक थे वो जानते थे कि अगर पूजा हमने भंग किया, खत्म किया, तो यहाँ पर जितने लोग हैं ना उनमें से कोई भी नहीं बच पाएगा, सबकी जान चली जाएगी। उस काम में वो लगे रहे, वो परवाह नहीं किए। और इधर संजय जैसे ही बाबा ने पूरा उनको हिदायत दी, अब वो डरते डरते उस पदार्थ को जो भी बचा हुआ था धीरे धीरे करके उस बर्तन में डालने लगे जिसमें आग अब लग चुकी थी। कुछ ही पल हुआ और फिर इसके बाद में लगा जैसे वहां पर पूरा अंधेरा छा गया, एकदम भयानक अंधेरा। और फिर एक जैसे चिल्लाने की आवाज़ आई थी किसी पुरुष की, बहुत ही भयानक आवाज़ थी, जैसे उसका कोई गला रेत रहा हो। अब जो भी अंधेरे में हुआ वो तो देख नहीं पाए थे संजय, और अगले पल फिर रोशनी सी हर तरफ लौट आई थी। और इसके बाद वो जगह बिल्कुल शांत हो गया था, मतलब पूजा संपन्न हो गया था। उस प्रेत को उस अघोरी बाबा ने पकड़ लिया था और इसके बाद सब लोग अब चैन की सांस ले रहे थे। बाबा पोटली में बांध रखा था उस शैतान को अपने मंत्र की शक्ति से, और उस सेठानी को बोला कि अब जाकर के आप गाड़ी में बैठो, अब मैं भी आ रहा हूँ, पहले इनके गुरुजी के देख लूँ क्या हालत है, और यहाँ पर कैसे आ गए। और आखिरकार गुरुजी एक साइड में गिरे हुए थे, बेहोशी में थे। अब वो तांत्रिक बाबा अघोरी बाबा ने गुरुजी को होश में लाया और संजय से बोला कि तुम लोग दोनों अब इस जगह से अब निकल जाओ, अभी यहाँ रात में रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम सुबह ही आना इस जगह पर। और इसके बाद अघोरी अब उसी कार में बैठे और संजय को 1 लाख रुपया और दिए, और इसके बाद उस जगह से रवाना हो गए थे। कार चली गई थी। अब उस जगह पर 2 ही लोग थे, एक गुरुजी और एक संजय। जब होश में आ गए थे अच्छी तरह से, गुरुजी डरे हुए तो थे, और वो पूछने लगे कि संजय तुमने ये ऐसा क्यों किया, अगर तुम्हें ये सब काम ही करना था तो मुझे कम से कम कान में तो डाल देते, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तो एकदम बेकार हो जाता, मैं तो तुम पर बहुत विश्वास करता था, एक बेटे की तरह मानता था,
लेकिन तुमने तो सारी बात छिपा दी। मैं तो समझ गया था कि अमावस की रात को कुछ न कुछ इस श्मशान में होने वाला है। मुझे तुम पर संदेह था, तुम्हारी चाल चलन देख करके ही है। वो बाबा वो भी ज्ञानी थे, वो समझ गए थे कि संजय कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। और बाबा तो जानते ही थे कि जो भी ऐसा क्रियाक्रम होता है अमावस की रात को ही होता है। और आखिरकार जब संजय थे बाबा से माफ़ी मांगने लगे थे और कहने लगे, बाबा हमने लालच में ही सब किया था ताकि मेरे घर की गरीबी दूर हो सके, मैं कर्जे वाले को पैसा दे सकूं। और डर के मारे मैं आपसे नहीं बताया था, मुझे डर था कि कहीं आप इस काम के लिए मना ना कर दें। लेकिन वो बाबा कहने लगे, अरे बेटा मैं तुझे अपना ही समझ कर इस जगह पर रखा था। मैं अपने आप को तेरा बाप ही समझता था। एक तरह से तू मेरा बेटा ही था। मैं तो तुझ पर बहुत ही विश्वास करता था। तू ये काम करता जरूर करता, लेकिन मुझे कान में डाल देता, इस काम में तेरा सहयोग ही करता। अगर इस रात में कुछ गड़बड़ हो जाती तो तू समझ सकता था ना कि क्या होता तेरे साथ में। और देख ले, हो गया था ना मेरे आते ही। अब बाबा समझाने लगे थे। संजय समझ गए थे कि बहुत बड़ी उनसे गलती हुई है पैसों के लालच में। अब फिर कहने लगे, बाबा आगे से ऐसा काम नहीं करूँगा। लेकिन बाबा बोले कि देखो, करना बेशक करना, ऐसा काम आए तो कर लेना, इसमें तुम्हारा क्या जाता है। लेकिन मेरे को जरूर जानकारी देना इसके बारे में, कभी छिपाना नहीं, नहीं तो तुम्हारी ऐसे किसी काम में जान भी जा सकती है। और इसके बाद बाबा और संजय उस जगह से अब बाबा के घर, गुरु जी के घर चल पड़े थे। अब वास्तव में संजय से बहुत बड़ी गलती हुई थी। बाबा उनको अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। उनका तो कोई औलाद नहीं था और औलाद ही मान चुके थे संजय को। और कहने लगे, पगले ऐसा काम करना था तो मैं तो कितने काम मेरे पास में आता है, मैं तो सबको मना कर देता हूँ। मुझे ऐसा पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन चल तेरे को ज़रूरत है, तूने कर लिया, अच्छी बात है। लेकिन आगे से ध्यान रहे कि इस काम में बहुत खतरा होता है, बहुत रिस्क होता है, जान जा भी सकती है मेरे बच्चे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना, अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों इसकी दूसरी भाग मैं जल्द ही लाऊंगा। दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।